हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 2। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम वेक्टर। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ही हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उसी तरीके से आज डिस्कस करेंगे वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। बेसिकली वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको यूज होगा बहुत सारे चैप्टर के बीच में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, ऐसे बहुत रेयर केस है कि एंट्रेंस में सिर्फ वेक्टर से ही क्वेश्चन आया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनमें वेक्टर का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये मैं वीडियो लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुका हूँ कि वेक्टर का कहाँ कहाँ यूज़ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उसको देखो, तो आपको समझ में आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर में कैसे करना है। वीडियो के एंड में मैंने सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया है और स्टार्ट में पूरा एडिशन के ऊपर डिस्कस किया है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते। वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेक्टर क्या होता है, और ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के कितने तरीके, दो। एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो समझेंगे दोनों का रिजल्ट क्या आता है, कैसे सॉल्व करना है। देखो, वेक्टर डॉट वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपन लिखते कैसे, वेक्टर डॉट वेक्टर, ये आता है स्केलार। इसका रिजल्ट क्या आता है, स्केलार। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलार। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको, वेक्टर ही मिलेगा। बराबर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, रिजल्ट में वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलार आता है। तो चलो शुरू करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूले जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखते वीडियो का लेंथ कितना बनता है, ट्राई करेंगे एक ही में कवर हो जाए दोनों। डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, वेक्टर डॉट वेक्टर। जैसे मान लो ए बार और बी बार कोई दो वेक्टर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए बार डॉट बी बार। तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज ए बी, ये ए बार मतलब वेक्टर ए, ये ए मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी बार वेक्टर बी, और ये क्या, मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन। थीटा क्या है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन वेक्टर ए बार एंड बी बार। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के बीच में जो एंगल है उसको अपन क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ध्यान देना भाई, मेरे को बताओ, ये कुछ नंबर है, ये भी नंबर है, कॉस थीटा भी कुछ वैल्यू ही आएगा। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में सिर्फ नंबर ही आएगा ना। यहाँ कोई डायरेक्शन का बात ही नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वो क्या है, स्केलार। जो मैंने यहाँ लाइन लिखा ना कि वेक्टर को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करोगे, ए बार और बी बार वेक्टर था, रिजल्ट में क्या आया, स्केलार। स्केलार मतलब सिर्फ नंबर होता है, स्केलार का मतलब क्या है, सिर्फ नंबर। तो दिस इज ए बी कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, ए बार और बी बार के बीच का। कैसा एंगल है, टेल टू टेल जब वेक्टर कनेक्ट होते हैं। लेट्स से ये ए बार हो गया और ये वेक्टर हो गया बी बार, तो ये एंगल होता है थीटा, जो कॉस थीटा में अपन लिख रहे हैं। दोनों वेक्टर टेल से कनेक्टेड है, ये पहले का हेड हो गया, उसका टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो दोनों वेक्टर जब टेल टू टेल कनेक्टेड है तब का एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिए, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। जैसे मान लो किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, अगर मैं ए बार डॉट ए बार लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए इंटू ए कॉस थीटा। किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। जैसे अगर मैं ए बार बनाऊं, लेट्स से ये कोई ए बार वेक्टर है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ करना है, मतलब दूसरा वेक्टर भी ए बार, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम वेक्टर है तो ये ए बार हो गया। अभी इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं ए बार डॉट ए बार क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर लिखेंगे, कॉस थीटा कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गया। तो ए बार डॉट ए बार क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए बार डॉट ए बार इज अ ए स्क्वायर। ये पॉइंट नंबर 2 जो आपको दिमाग में रखना है। पहला फॉर्मूला ए बार डॉट बी बार,
ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ए बार डॉट ए बार क्या होता है, ए स्क्वायर। किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, वहां से ये रिजल्ट आता है ए स्क्वायर। अब इसी रिजल्ट को यूज करके अपन एक और पॉइंट लिखेंगे, जैसे आई जे और के ये 3 यूनिट वेक्टर है, ध्यान देना। व्हाट इज आई, व्हाट इज जे, व्हाट इज के, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर है जिनका काम है सिर्फ डायरेक्शन बताना, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो आई जो यूनिट वेक्टर है, जिधर भी आपको आई दिखे मतलब वो एक्स एक्सिस है, जे दिखे मतलब वाई एक्सिस, के दिखे मतलब जेड एक्सिस। तो आप इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो ऐसे लाइन का मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखने का। वापस यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, बराबर। आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस, ये दिमाग में रखना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब आई का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे बनाते ना, मॉड बनाते या सिंपली आई लिखो, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, क्योंकि ये तीनों ही यूनिट वेक्टर है। आओ यूनिट वेक्टर अपन समझ चुके हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब उसका लॉजिक यहाँ यूज करेंगे, ध्यान देना भाई। आई डॉट आई, आई डॉट आई, यूनिट वेक्टर को अलग इज्जत है, उसके ऊपर बार नहीं बनाते, ऐसा लाइन नहीं बनाते, कैप बनाते। जिस भी वेक्टर के ऊपर कैप बनाए मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। आई डॉट आई क्या होगा, आई स्क्वायर, मतलब मॉड आई का स्क्वायर, बराबर ना। आप ए स्क्वायर लिखो या मॉड ए स्क्वायर लिखो, एक ही मतलब होता है, ठीक, मतलब मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। आई स्क्वायर, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। वैसे ही जे डॉट जे क्या हो जाएगा, मॉड जे का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 1। और के डॉट के भी क्या हो जाएगा, मॉड के का स्क्वायर विच इज 1। तो ये बात एकदम दिमाग में रख लेना है, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी क्या होता है 1 होता है। जबकि ए बार डॉट ए बार 1 नहीं होता है, ए स्क्वायर होता है। इधर भी मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों का मैग्नीट्यूड, ये तीनों यूनिट वेक्टर है आई जे के, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इसके लिए 1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ चाहिए तो इसको समझाने के लिए, ध्यान देना। मान लो ए बार करके कोई एक वेक्टर है 3i प्लस 4j, बराबर। अब मेरे को इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ निकालना है। पहले तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सिर्फ नंबर। पहले मैं मॉड ए फाइंड करता हूँ, मॉड ए, या उसको आप सिंपली ए लिखते हैं। ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जो भी आई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अगर के होता तो के कोएफिशिएंट का स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ये क्या आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। ये कितना आएगा, अंडर रूट 25 विच इज नथिंग बट 5, विच इज नथिंग बट 5। इसका मतलब समझो ये 5 क्या आया है। अगर मेरे को ये ए वेक्टर को ड्रॉ करना है तो अपन कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, जैसे मैं अगर इधर इसको प्लॉट करूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, बराबर। आई का मतलब क्या है, एक्स, मतलब इस वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, मतलब एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4। तो ये पॉइंट कहीं तो यहाँ होगा, ये मान लो 4 है, ये 3 है, ध्यान देना। ये आ गया पॉइंट, दिस इज 3,4। अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, आप समझ रहे, ये है वेक्टर ए बार। अब इसमें ये फाई क्या आया, फाई इस लाइन का लेंथ है। ये लाइन का लेंथ कितना है, फाई है। ये लाइन का लेंथ कितना है, फाई है। ये कितना लेंथ में है, फाई। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर। 3 मीटर 4 मीटर, तो ये लेंथ 5 मीटर, बराबर ना। तो बातें ध्यान रखें। तो ए इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया। ये होता है मैग्नीट्यूड का मतलब। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, ए बार डॉट ए बार कितना होगा, ए बार डॉट ए बार अपने को पता है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर, या आप सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। समझ रहे हैं आप। ए बार डॉट ए बार 1 नहीं होता है, जैसे आई बार डॉट आई बार क्या लिखा आपने, 1 लिखा, क्यों, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1 था। आई एक यूनिट वेक्टर है, जबकि ए यूनिट वेक्टर नहीं है। तो आपको बेसिक रिजल्ट याद रखना है, ए बार डॉट ए बार क्या होता है, ए स्क्वायर। किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। चलो ये एक बात हो गया, ये एक तरीके से रिजल्ट आया, बराबर। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मतलब अपन ने पॉइंट नंबर 2, 3 डिस्कस कर लिया।
टू में क्या डिस्कस किया, किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे 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 के 1 होता है। अब आते हैं 3 के बाद, ये एग्जाम्पल हो गया उसी के ऊपर। फोर्थ, ए बार डॉट बी बार आपने क्या लिखा था, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ध्यान देना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, थीटा बिकम 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अभी जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं इस पे ध्यान देना है। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर आर perpendicular that is theta is 90 degree, then a bar dot b bar, then their dot product is 0, then their dot product is 0 is 0, बराबर। अगर a बार और b बार कोई दो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो मैं यहाँ बनाऊं, लेट्स से ये a बार हो गया और ये b बार हो गया, तो अभी a बार डॉट b बार कितना होगा 0 होगा, समझ रहे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो, ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, जैसे आई बार डॉट जे, आई और जे, आई किधर है एक्स एक्सिस, जे किधर है वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। आई डॉट जे लिखो या फिर जे को आप आई से मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही बात होता है। ये इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0, क्योंकि आई और जे एक्स और वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जे डॉट के या फिर के डॉट जे, ये भी क्या होता है 0, और के डॉट आई और आई डॉट के, ये भी क्या होता है 0 होता है। किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। देखो जो जो पॉइंट लिखवाया एकदम अच्छे से दिमाग में रखने का, भूलने का नहीं भाई। सबसे पहले ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अगर किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इससे अपन ने ये लिखा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। इधर से अपन ने क्या लिखा, आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई क्या होता है 0 होता है। ये बातें भूलने का नहीं। अब 6 पॉइंट, अगर आप ए बार डॉट बी बार करो या बी बार डॉट ए बार, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव है। आप ऑर्डर रिवर्स करो तब भी रिजल्ट सेम होता है, क्योंकि ए बार डॉट बी बार क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, इधर क्या लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, समझ रहे क्या। मान लो ए 3 है बी 4 है, तो आप 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3, रिजल्ट तो वही रहने वाला है ना, समझ रहे हो। तो ए बार डॉट बी बार सेम रहता है बी बार डॉट ए बार के। तो ये कुछ पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो अपने को अच्छे से दिमाग में रखने। आओ इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए बार कोई एक वेक्टर है, लेट्स से 3i प्लस 4j प्लस 5k, और दूसरा है बी बार, ये दिया है आपको i माइनस जे प्लस के, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से यहाँ 2 है यहाँ 3 है और इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो i माइनस 3j प्लस 2k, ये दो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें। फाइंड डॉट प्रोडक्ट, दैट इज फाइंड ए बार डॉट बी बार, ये सवाल है। फाइंड ए बार डॉट बी बार, समझ रहे आप, ए बार डॉट बी बार। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए बार डॉट बी बार का एक तो फॉर्मूला है अपने पास, अपन क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। तो ए अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ए क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए ना, अभी अभी बताया। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ए कितना आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बी कितना आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ए और बी तो मिल जाएगा लेकिन थीटा नहीं पता ना, आप समझ रहे क्या। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो एक तो ये फॉर्मूले से करो जब आपको थीटा पता हो तब। अगर आपको थीटा नहीं पता तो आप यहाँ से सॉल्व मत करो, आप क्या करो, आपको ये दोनों वेक्टर दे रखे ना, तो आप ए बार की जगह ए बार लिखो। ए बार क्या दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 5k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है
बी बार विच इज आई माइनस 3j प्लस 2k। क्लियर है? ये ए बार का बी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, अपन जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसा ही करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3i इंटू आई कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स आई डॉट आई। अब ये 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो माइनस 3 इंटू 3 9 आई डॉट जे। फिर ये 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे, 3 टू द 6 आई डॉट के। अगर आपने ध्यान दिया ये जो मैंने लाइन लिखा, ये आई डॉट जे तो जीरो होगा ना, आप समझ रहे क्या, ये आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो। सेम आई डॉट के भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अभी अभी लिखा था आई और जे परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो बचेगा क्या, 3 आई इंटू आई, आई इंटू आई क्या होता है, 1 होता है। आगे बढ़ाते, बात को आगे करते, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 जे डॉट आई माइनस, अब 4 इंटू 3 12 जे डॉट जे प्लस 4 टू ज़ा 8 जे डॉट के। सिमिलरली ये 4 तीनों से मल्टीप्लाई किया, अब ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना, 5 क्या लिखेंगे अपन, 5 के डॉट आई, ये 5 आई से मल्टीप्लाई होगा, 5 उससे मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़ा 15 के डॉट जे प्लस 5 टू ज़ा 10 के डॉट के। आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना इधर आप। अब देखो इसमें जे डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो, जे डॉट के भी जीरो हो जाएगा, इधर के डॉट आई जीरो हो जाएगा, इधर के डॉट जे जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, ध्यान देना, इधर आई डॉट आई बचा, जे डॉट जे और के डॉट के, यानी इधर रिजल्ट में क्या आएगा, 3 आई डॉट आई 1 होता है, इधर क्या बचा माइनस 12 जे डॉट जे 1 होता है प्लस 10 के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। देखो ये जो लाइन है ना, इस पे ध्यान देना, अगर आप सीधा इतना सब करने के बजाय सीधा आई को आई से मल्टीप्लाई करते तो 3 आई डॉट आई तो 1 होता है, तो 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3। सीधा आप जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा किसको, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12 मतलब माइनस 12 हो गया, ये माइनस 3 है, जे डॉट जे 1 तो माइनस 12 आता, और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, के को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के से, तो ये कितना हो जाता, 5 टू ज़ा 10 तो आ जाता 10 के डॉट के 1। तो डॉट प्रोडक्ट में ये बात ध्यान रखना, हर बार अपन इतना बड़ा सा सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, अपन सीधा क्या करेंगे, आई से आई को मल्टीप्लाई, जे से जे और के से के को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा बराबर। अब 3 माइनस 10 ये कितना हो गया, 10 प्लस 3 13 माइनस 12 यानी 1 आ गया, यानी ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या आया, 1 आया। और ये सही भी है, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक नंबर आना चाहिए ना, स्केलर, तो ये सिर्फ नंबर आ रहा है। समझ रहे हैं आप कैसे डॉट प्रोडक्ट करना है, बिल्कुल। एक तो तरीका है ए बी कॉस थीटा लिखो, जब आपको थीटा पता हो, अगर थीटा नहीं पता, दोनों वेक्टर दिया है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम परफेक्ट। चलो ठीक है, ये लिखते जाना आप भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, होप ये दिख रहा है आपको सब, स्क्रीन पे चालू है ना कैमरा, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है, ध्यान देना। अब इसी में एक और सवाल है, जैसे मान लो ए बार करके कोई वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 7k ऐसे, और बी बार एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज 2i माइनस 2i माइनस, यू कैन राइट लेट्स से, इसमें आपको लैम्बडा जे प्लस 4k बराबर, ये क्या है, लैम्बडा है, लैम्बडा की जगह पी भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको पी लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा आपने, पी, और सवाल आया फाइंड पी, ये पी कितना वैल्यू होगा फाइंड करो। कंडीशन क्या दिया है, ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, फाइंड पी। क्या फाइंड करना है, पी, ध्यान देना सॉल्यूशन पे, आपको क्या फाइंड करना है, पी। अभी अभी अपन ने एक नोट लिखा था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ए बार डॉट बी बार को मैं किससे इक्वेट करूंगा, जीरो से। ए बार के लिए वेक्टर पता है, तो ए के जगह लिखो 3i प्लस 4j प्लस 7k, बी बार के जगह लिखो 2i माइनस pj प्लस 4k। इसको किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से। क्यों जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। रिजल्ट कैसे मिलेगा, आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू ज़ा 6, जे से जे को मल्टीप्लाई करेंगे, जे से जे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस 4p
और k को k से मल्टीप्लाई करो, 7 4 ज़ा 28 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से अभी सॉल्व करेंगे इसको। 28 और 6 कितना हो जाएगा, 28 और 6 हो गया मेरे ख्याल से 34 इक्वल टू 4p। 28 और 6 34 इक्वल टू 4p। सो p इक्वल टू आप बिल्कुल लिख सकते हैं 34/4 विच इज नथिंग बट 17/2 विच इज नथिंग बट 8.5। तो p का वैल्यू कितना आएगा 8.5। 17 2 ज़ा 2 2 ज़ा 17/2 इज 8.5। तो p का वैल्यू कितना आया 8.5। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये बेसिक बात पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बराबर क्लियर है, इसको लिख लिया करो आप साथ ही साथ। ठीक है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे बाद में। तो ये हो गया अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो देखो जो जो बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं ना इसी पे सवाल आते हैं। तो मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जो काम के एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसको दिमाग में रखो आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे ना तो कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग खुद ही प्रॉपर इंप्रूव होते जाता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। लेट्स से कि दो वेक्टर है p और q। लेट्स से p इज 3i प्लस 4j प्लस k, कुछ भी ले सकते हैं। 3i 4j तो मेरा आदत हो गया लिखने का, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। चलो कुछ अलग लेते हैं। लेट्स से p है i माइनस 2j प्लस 4k और q है 1i प्लस 3j प्लस 8k। अब क्वेश्चन आया फाइंड एंगल बिटवीन p एंड q। फाइंड एंगल बिटवीन p बार एंड q बार। p और q के बीच में क्या एंगल है ये हमें फाइंड करना है। ध्यान देना हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे अपन इसका सोल्यूशन p बार डॉट q बार। अभी तो यहाँ एंगल फाइंड करना है ना, पहले p बार डॉट q बार फाइंड कर लेते। क्या होगा, p बार क्या है i माइनस 2j प्लस 4k, ये हो गया p बार डॉट व्हाट इज q बार। q क्या दे रखा है i प्लस 3j प्लस 8k। या यहाँ से आ जाएगा p बार डॉट q बार। क्या करेंगे i से i को j से j और k से k को मल्टीप्लाई, तो i डॉट i क्या हो गया 1, j डॉट j क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, k डॉट k क्या हो जाएगा 8 4 ज़ा 32। बना, यहाँ से आपको मिल गया p बार डॉट q बार। तो p बार डॉट q बार आ गया मेरे ख्याल से 32 में से 32 33 में से 6 गया तो 27। सो दिस इज व्हाट p बार डॉट q बार। क्लियर है। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है एंगल। तो p बार डॉट q बार को आप क्या लिख सकते हैं p q cos थीटा। बराबर व्हाट इज p, p का मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। p क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ p अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का और 4 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा p। q क्या आ जाएगा ध्यान देना अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये आ गया q। तो ये p आ गया, q हो गया। इसका वैल्यू देख लेते हैं। ये हो गया 16 20 21, कितना हो गया √21। 16 4 20 और 21 अंडर रूट ऑफ इसका वैल्यू कितना आएगा 64, 9 और 10 74 ना। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10, 64 और 1 74। समझ रहे। अब आप क्या करो p बार डॉट q बार का वैल्यू आपको पता है 27। p बार डॉट q बार कितना आया 27, तो इसको रखो 27। व्हाट इज p √21, व्हाट इज q √74, √21 √74 cos थीटा। बराबर यस, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 27 अपॉन अंडर रूट 21 इंटू √74। ठीक है, बस आप इसको इधर ही छोड़ सकते हैं, या तो लॉग टेबल हो तो इसको और आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कि आप √21 देखेंगे √74, इसको और सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। फिर वो वैल्यू को कॉस के टेबल में जाके देखो। अगर आपके पास लॉग बुक है तो, एंट्रेंस का पेपर लिख रहे हो तो लॉग बुक नहीं होगा तो आपको यहाँ पे इसको खत्म करना होगा। तो आपका आंसर थीटा क्या बनेगा cos इनवर्स ऑफ 27 अपॉन √21 √74। तो ये एक और टाइप का सवाल हुआ जो आता है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर।
तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर 3 टाइप के सवाल अपन ने किए। पहले तो ए बार डॉट बी बार करना कैसे, अगर आपको दोनों वेक्टर पता है, एंगल नहीं पता तो। फिर अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कोई लेटर बोलेगा पी क्यू ऐसे फाइंड करने के लिए। और तीसरा जो अपन ने सम किया जिसमें एंगल फाइंड करने आता है। तो ये तीनों सम पे ध्यान दो, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसको दिमाग में रखना है। जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा है उसको भी दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट पे। 25 मिनट तक के आसपास टाइम हो चुका है और आगे बढ़ते हो जाएगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं अपन, ध्यान देना इसमें। अगर मान लो दो वेक्टर है ए बार और बी बार, जैसे ये ए बार हो गया। पहले तो ये बात समझो कि क्रॉस प्रोडक्ट में हो क्या रहा है। वेक्टर को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर से, तो रिजल्ट भी क्या आता है, वेक्टर ही आता है। जैसे ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा। ध्यान देना, ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, ए बी साइन थीटा। इतना लिखने से कि ये तो नंबर ही आएगा ना, और मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा, तो ये वेक्टर आना चाहिए। ये वेक्टर कैसे मिलेगा, ये तो नंबर है। इसके पीछे लगाते हैं अपन एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्शन बताना। अगर कोई बोले यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार, मतलब वो किसका डायरेक्शन बता रहा है, ए का। यूनिट वेक्टर ऑफ बी बार मतलब वो बी का डायरेक्शन बता रहा है। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मतलब एन कैप किसका डायरेक्शन बता रहा है, ए क्रॉस बी का। देखो ए एक अलग वेक्टर है, बी अलग वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक तीसरा वेक्टर है। समझ रहे हैं आप? ध्यान से समझना इस बात को, मैं जो बता रहा हूँ। ए बी और ए क्रॉस बी 3 डिफरेंट वेक्टर है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए बार है, ये इस तरीके से, और ये वेक्टर बी बार है, तो ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया। ये ब्लैक कलर का ये जो पेन है ये क्या है, बी बार है। ये मेरा फिंगर क्या है, ए बार है। तो ए और बी में जो एंगल है ये, उसको क्या बोलेंगे, थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ध्यान देना, मैं एक हॉरिजॉन्टल पेपर बना रहा हूँ ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। ध्यान से समझना इसको। अगर ये ए बार है और ये बी बार है, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। ध्यान देना। अब इस सब में ए क्रॉस बी जो ये तीसरा नया वेक्टर है वो किधर है, उसका डायरेक्शन मिलता है राइट हैंड थंब रूल से। क्या करना है, बहुत सिंपल रूल है। कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। अब फर्स्ट और सेकंड क्या है, अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो ए फर्स्ट हो गया, बी क्या हो गया, सेकंड हो गया। अगर आप बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बी बिकम फर्स्ट एंड ए बिकम सेकंड। तो इस बात को समझते हैं। तो इस केस में अपना ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है। तो कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो लेट्स से ये इधर ऐसे बनाया मैंने, ये ए बार है और ये बी बार है। तो ए और बी, राइट हैंड का फिंगर ए से बी के तरफ कर्ल करो। जहां थंब रहेगा ना वो किसका डायरेक्शन आएगा, ए क्रॉस बी का। तो ए से बी फिंगर कर्ल किया, पहले तो ऐसे रखना है राइट हैंड को, ठीक है, ऐसा नहीं रखने का, ऐसा रखने का। तो ए से बी आप फिंगर कर्ल करो तो ये क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी। कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ए क्रॉस बी किधर बन रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे, ए क्रॉस बी, ये आया तीसरा नया वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन समझ गए कैसे मिलता है, राइट हैंड थंब रूल से, ये भूलना नहीं है। तो एन कैप क्या है, बेसिकली ये डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करने का, थंब कहाँ आएगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन। अगर आपने ध्यान दिया तो ये जो ए क्रॉस बी है ये बी को भी परपेंडिकुलर है और ए को भी, ये दोनों को परपेंडिकुलर है। ये क्या है, दोनों को परपेंडिकुलर है। ये इसको भी परपेंडिकुलर है और ये इसको भी। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये भी एक पॉइंट है। ए क्रॉस बी इज ऑलवेज perpendicular to A bar and B bar. A क्रॉस B is always perpendicular to A bar and B bar. A क्रॉस B हमेशा A और B को क्या रहेगा,
परपेंडिकुलर रहेगा, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। अगर मेरे को इसमें बी क्रॉस ए करना होता तो मैं बी से ए की तरफ फिंगर कर्ल करता, वो कहाँ आता, नीचे, ध्यान देना, बी क्रॉस ए किधर आता, नीचे आता। दिस इज व्हाट बी क्रॉस ए, दिस इज व्हाट बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए नीचे, ए क्रॉस बी किधर है, ऊपर है। इन दोनों में कितना एंगल है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का। तो इन दोनों में कितना एंगल है, 180 का, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है जो पता होना चाहिए। अब मैं ये एंगल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर बता रहा हूँ, ये ए था, ये बी है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे मिला, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्लियर है, ए क्रॉस बी ऊपर आया। बी क्रॉस ए कैसे आया, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम बी टू ए। जब आप बी क्रॉस ए बोल रहे हो तो बी से ए की तरफ, बी से ए, थंब कहाँ जाएगा, नीचे ना, इसलिए नीचे बनाए। बी क्रॉस ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी एंड ए, समझ रहे, ए और बी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस ए नीचे है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गए ना दोनों को, ये हॉरिजॉन्टल में, वो वर्टिकल में। क्लियर है, चलो ये पॉइंट भी याद रखे, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है क्या, नहीं, दोनों अलग है भाई। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे है। तो जैसे अपन डॉट प्रोडक्ट में लिख देते थे ना कि ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार, वैसा अपन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिख पाएंगे। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दो वेक्टर आप तभी इक्वल लिखते हैं जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो यहाँ डायरेक्शन अलग है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू। ये कब इक्वल हो सकता है, हाँ यस, जब ये दोनों, जैसे मैंने यहाँ माइनस लगा दिया इसके आगे, माइनस बी क्रॉस ए, तब ये इक्वल हो गए। माइनस बी क्रॉस ए को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी चीज का नेगेटिव वेक्टर किधर होता है, तो अगर ए बार नॉर्थ में जा रहा है तो उसका नेगेटिव कहाँ जाएगा, साउथ में। अगर कोई वेक्टर अपवर्ड है तो उसका नेगेटिव कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो देखो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, तो इसका नेगेटिव किधर होगा, अपवर्ड होगा, जो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो यही लिखा है इधर मैंने कि ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। चलो ये एक और पॉइंट हो गया। जो मॉड होता है, मॉड ए क्रॉस बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, चाहे आप ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो आपको तो यही लिखना है ना, ए बी साइन थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, बी ए साइन थीटा। तो आप 3 से 4 मल्टीप्लाई करो या 4 से 3, आंसर तो सेम रहने वाला है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड यानी मॉड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मॉड, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर, जैसे इसी में बात करते हैं, जैसे अभी अपन ने डॉट प्रोडक्ट का बात किया, वैसे ही क्रॉस का, ए क्रॉस ए, किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ एंगल तो 0 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, ए साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये थीटा तो 0 है ना, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए इज 0, क्योंकि साइन 0 इज 0। तो इसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। 0 को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। 0 इज नल वेक्टर, ये ध्यान रखना। यानी किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी लॉजिक पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या हो जाएगा, यस सही बोल रहे हो, 0 हो जाएगा। जैसे उधर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या था, 1 था, इधर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0, ठीक है। होप ये क्लियर है, दिख रहा है आपको। और आगे बात करते हैं। देखो अगर दो वेक्टर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, इफ ए बार एंड बी बार आर पैरेलल वेक्टर, इफ ए बार एंड बी बार आर पैरेलल वेक्टर then a बार क्रॉस b बार इज 0। देखो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में। अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे ये a बार हो गया और ये b बार हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अभी इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, और a क्रॉस b क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा, थीटा 0 हो गया तो साइन का वैल्यू 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है
तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। मैं डॉट प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करते जा रहा हूँ इसको, समझ पा रहे हैं आप। दो वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। होप आप ये लिखते चलो भाई, इन पॉइंट्स को ही दिमाग में रखना है। पूरा पेपर लगभग लगभग यहीं से आता है, इसी के आसपास। ये पॉइंट्स अपन भूलते और फिर अपने को क्वेश्चन क्या होने लगते, डिफिकल्ट लगने लगते। यही सब पॉइंट है जो दिमाग में रखने हैं। चलो आगे बात करते हैं। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, बिल्कुल ये दोनों सेम तो नहीं होते, बराबर ना। आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई सेम नहीं होते, जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, आई एक यूनिट वेक्टर है, पहले इसको समझते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा। आई और जे में सॉरी साइन लिखेंगे ना, इधर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। साइन थीटा, साइन 90 है, और एन कैप, क्या लिखेंगे, एन कैप। आई क्रॉस जे क्या लिखा, मॉड आई मॉड जे साइन 90, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है ना। आई यानी एक्स, जे यानी वाई, तो एक्स और वाई में 90 का एंगल है। मॉड आई क्या होता है, वन, मॉड जे भी वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। साइन 90 भी वन, एन कैप। ध्यान देना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आ गया, एन कैप। एन कैप किसका डायरेक्शन बताता है, आई क्रॉस जे का ना। तो चेक करो आई क्रॉस जे किधर है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया आपके तरफ, और ये जेड एक्सिस हो गया, बराबर ना। ये ऐसे तीन एक्सिस समझो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं, ये तीन एक्सिस एक्स वाई और जेड, बराबर। ये एक्स एक्सिस है, आपकी तरफ आ रहा है वो वाई, अपवर्ड क्या है, जेड है। एक्स मतलब आई, वाई मतलब जे, और जेड मतलब के, जो आपकी तरफ आ रहा है वो जेड है, ठीक। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये आपकी तरफ आ रहा है वो जेड हो गया। तो यहाँ के हो गया, यहाँ आई हो गया, और यहाँ क्या हो गया, जे हो गया। अब ध्यान देना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई यानी इधर, जे यानी इधर। आई क्रॉस जे करो जरा, कितना होगा, ऐसे आई इधर है और जे अपवर्ड है, तो आई क्रॉस जे किधर आ रहा है, के डायरेक्शन में ना। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या है, जेड में, जेड मतलब के। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूँ। आई आई इधर है भाई, एक्स, जे ऊपर है, और जेड आपके तरफ आ रहा है। तो आई से जे की तरफ फिंगर कर्ल करो, थंब किधर आएगा, जेड के डायरेक्शन में, जेड इज के। तो आई क्रॉस जे को आप क्या लिखेंगे, के। वैसे ही जे क्रॉस आई को आप क्या लिखेंगे, जे क्रॉस आई, जे ऊपर है, आई इधर है, जे ये है ना, और आई इधर है। जे से आई नेगेटिव जेड में जा रहा है, ये अगर पॉजिटिव जेड है तो ये नेगेटिव ना, जे से आई नेगेटिव जेड, यानी आप क्या लिखेंगे, माइनस के, ठीक है। तो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, आई क्रॉस जे क्या होता है, के। तो ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिखवा देता हूं आपको, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे इसके, जे क्रॉस आई इज माइनस के, ये ए हो गया, बी। वैसे ही जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई। जे क्रॉस के इज आई, whereas k cross j is minus i, I j j k k i, k cross i is j and I cross k is minus j। तो अब ये तीनों दिमाग में याद रखिए, लॉजिक वही है, ये ए बी और सी। ये सब आता कहाँ से, आई क्रॉस जे के लिख रहा हूँ, वो यहाँ से ही आ रहा है। ये जो लिखा है ना वो ऐसे ही सबके लिए, लेकिन इतना सब अपन नहीं कर रहे, अपन इसको दिमाग में रखेंगे। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस आई उसका माइनस हो जाता है, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे उसका उल्टा, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। इसको याद रखने का एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेट्स से आपने लिखा आई जे और के, अगर आप इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे, आई से जे कर रहे हैं, देखो आई क्रॉस जे कर रहे हैं यानी के तो आएगा, डाउट आता है प्लस के आएगा माइनस के आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना तो प्लस पॉजिटिव रिजल्ट दिखने का। आई क्रॉस जे क्या होगा, प्लस के होगा, जे क्रॉस के क्या होगा,
प्लस आई होगा, और के क्रॉस आई क्या होगा, प्लस जे होगा, के क्रॉस आई इज प्लस जे। यही अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते तो बिल्कुल आप माइनस में लिखेंगे, ये आई, ये जे, ये के। अगर अपन कहाँ घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी के से आई, के से जे, मतलब आई से के से जे या जे से आई, तो नेगेटिव लिखेंगे। जैसे कोई भी एक एग्जांपल, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई। तो इन पॉइंट को दिमाग में रखो, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या होता है, इस तरीका है इसको याद रखने का। आई क्रॉस आई इज जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो, के क्रॉस के इज जीरो, तो यहाँ लिखा। ये सब पॉइंट भूलने नहीं है। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो वेक्टर के बारे में आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब इसी में आगे बढ़ाते बात, इसी में कभी कभी सवाल आता है, जैसे मान लो कोई दो वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे। मान लो जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, बराबर। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या है, कोई चीज घूमने के लिए जो अपन एफर्ट लगाते हैं वो। जैसे टॉर्क, टॉर्क क्या है ना, अभी वो समझना जरूरी नहीं है, अभी अपने को क्रॉस प्रोडक्ट समझना है। टॉर्क तो आप समझ ही जाओगे आगे जाते ही। टॉर्क का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, अभी मैंने यहाँ फोर्स लगाया ना, तो ये ऐसे मूव हुआ, तो ये घूम रहा है ना ऐसे, समझ में आ रहा है ना। अभी मैं ये हाथ से फोर्स लगाया, जब नहीं लगा रहा हूँ तो कौन लगा रहे, मसल ये फोर्स लगा रहे। तो कोई भी चीज घूम रहा है ना, तो वहां क्या आता है, टॉर्क आता है। तो टॉर्क क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है। जैसे डोर जब आप ओपन करते हैं तो आप हैंडल पे फोर्स लगाते हैं ना, तो डोर खुलता है। तो कितना टॉर्क लगा उसको ओपन करने के लिए, तो आपने जो फोर्स लगाया और उस फोर्स का जो एक्सिस, जो हिंजेस से उसका डिस्टेंस है फोर्स का, उसको आर बोलते हैं। तो टॉर्क के डिटेल में नहीं जाना है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है अपने को। तो लेट्स से आपको आर दिया है, ये क्वेश्चन है, आपको आर दिया है, ये वैल्यू भी दे रखा है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ यानी टॉर्क। लेट्स से आर दिया है आपको 3i प्लस 4j प्लस के, और एफ दिया है आपको 2i प्लस जे प्लस 3k। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे, देखो आपको टॉर्क फाइंड करना है, ये होता है आर क्रॉस एफ होता है, ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ध्यान देना, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे कर रहा हो, आई जे के लिखेंगे। इधर भी आपको एंगल नहीं पता ना आर और एफ के बीच का, पता होता तो क्या करते, आर एफ साइन थीटा करके करते। अभी एंगल नहीं पता तो अपन यहां से करेंगे, आई जे के लिखा, आर है ना पहले, तो पहले आप आर के कोएफिशिएंट लिखो। आर के कोएफिशिएंट क्या है, 3 4 और 1, 3 4 और 1। फिर आप एफ के कोएफिशिएंट लिखो, जो दूसरा वेक्टर है आर से एफ, तो एफ के कोएफिशिएंट 2 1 और 3। देखो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले आप आर क्रॉस एफ कर रहे हो तो पहले आर के कोएफिशिएंट लिखेंगे, बाद में एफ के। अगर एफ क्रॉस आर लिखा रहता तो पहले एफ लिखते बाद में आर लिखते, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आंसर रिवर्स आएगा। रिवर्स मतलब माइनस में आ जाएगा। अगर आपका +5 आ रहा है तो -5 आएगा, 3j आ रहा है तो -3j आएगा। वही तो सिंपल है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखने का, जो बाद में लिखा है उसको बाद में। आओ आगे बात करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना। टॉर्क इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे अपन आई, आई लिखा तो ये आई का कॉलम हटा दो, ये देखो क्या बचा 4 1 1 3, तो यहाँ लिखो 4 1 1 3। फिर जब भी आप जे लिखेंगे, जब भी आप ये जे लिख रहे हैं उसके पहले माइनस लिखने का, ये रूल है, ठीक है। ये जे, अब क्या लिखेंगे 3 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3 1 2 3 प्लस के लिखते हो प्लस लिखने का, ठीक है, सिर्फ जे के वक्त माइनस लिखते हो। अब के को हटाओ, क्या बचा 3 4 2 1, 3 4 2 1। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इसको थोड़ा इधर मूव करता हूँ तो जगह मिलेगा। ये हो गया के, तो ये अपन ने लिखा आई जे और के को, ये आई लिखा, आई कैसे लिखा देखो फिर बता रहा हूँ। आई मिटाओ, क्या बचा 4 1 1 3, 4 1 1 3। जे को हटाओ 3 1 2 3, 3 1 2 3। के लिए 3 4 2 1, 3 4 2 1। जे लिखते वक्त हमेशा माइनस लिखने का, ध्यान देना। इधर आई मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, दोनों के बीच में माइनस रखने का, 12 माइनस 1।
ये माइनस जे एज इट इज। फिर ध्यान देना क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, तो -2 प्लस क्या लिखेंगे के, क्या लिखा जाए, 3 इंटू 1 इज 3 तो 3, 2 इंटू 4 इज 8 तो -8। ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, तो टॉर्क आ गया आपका 12 माइनस 1 11 आई, 9 में से 2 जाएगा तो 7 तो -7J, 3 में से 8 गया तो -5 तो -5K। ये आ गया आपका टॉर्क, है ना। ये क्या है, टॉर्क। अगर कोई पूछे व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो मॉड आपको आता ही है किसी भी वेक्टर का फाइंड करने, 11 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो बिल्कुल आप इसको आगे बढ़ा के सॉल्व कर सकते हो। 121 49 और 25 हो गया। ये कितना हो गया, 50 170 195 हो गया, अंडर रूट 195 195 आ रहा है ना, 50 170 80 90 195। ये क्या आ गया, टॉर्क आ गया। टॉर्क, ये सिंबल का नाम है टाउ और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते, वही समझा रहा था। बिल्कुल आप इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बराबर। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी जरूरी है, किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक आखिरी पार्ट है जिसमें क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे, तो वो भी पॉइंट लिख लेते। करना इसी तरीके से मल्टीप्लाई है। अगर आपको दो वेक्टर पता है, ध्यान देना इधर, ए बार एंड बी बार, अगर ट्राइंगल का दो साइड है, ए बार और बी बार क्या है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बराबर। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का दो साइड क्या है, ए बार और बी बार। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप क्या करेंगे, हाफ इंटू ए क्रॉस बी फाइंड करो और उसका मॉड ले लो। मॉड मतलब जैसे जैसे अपन ने यहाँ क्या किया, आर क्रॉस एफ फाइंड किया ना, जिसको अपन टॉर्क बोल रहे हैं। तो ऐसे अपन ने ये एज इट इज मल्टीप्लाई किया, पहले ए के कोएफिशिएंट रखे, पहले आर के रखे, फिर एफ के, फिर ये आया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मॉड आर क्रॉस एफ विच इज रूट 195। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करना है, इट इज हाफ मॉड ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे मान लो ये बी बार है, ये ए बार है। अगर ए बार और बी बार टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप कैसे फाइंड करेंगे, ऑफ पैरेललोग्राम आप लिखेंगे इसमें मॉड ए क्रॉस बी। अगर पैरेललोग्राम ही है लेकिन साइड्स के जगह आपको डायगोनल पता है उसका, दिस इज व्हाट, टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेट्स से दिस इज वेक्टर d1 और ये जो दूसरा डायगोनल है वो है d2। अगर आपको डायगोनल पता है, उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड d1 क्रॉस d2 करेंगे। इन बातों को भूलना नहीं है, ये तीनों, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको साइड्स पता है ट्राइंगल का तो कर सकते हैं एज अ वेक्टर फॉर्म में, पैरेललोग्राम का साइड पता है तो ऐसे करेंगे, और डायगोनल पता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका ग्रिप बैठ जाए इस पे। लेट्स से ए बार एंड बी बार आर, लेट्स से दिस इज 2i minus j plus k and b bar is 3i plus j plus 2k. A bar and b bar represent sides of triangle. A bar and b bar are sides of triangle. A bar और b bar किसका साइड है, ट्राइंगल का। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ए बार और बी बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे अभी तक किया है वैसे ही करना है। तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ए बार क्रॉस बी बार, पहले यही फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। अपने को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार का मॉड। तो पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आप, आई जे
और के, बराबर। आई के कोई ए के कोएफिशिएंट क्या है 2 माइनस 1 और 1, जे बी के कोएफिशिएंट क्या है 3 1 और 2, तो 3 1 और 2। ध्यान देना, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप क्या लिखेंगे आई, तो आई को मिटाओ, क्या लिखेंगे माइनस 1 1 1 2, माइनस 1 1 1 2। फिर जे लिखते वक्त हमेशा माइनस लिखते हो, जे हटाओ 2 3 1 2, 2 3 1 2 प्लस के लिखते वक्त देखो 2 3 माइनस 1 1, 2 3 माइनस 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखो आई एज इट इज, माइनस 1 इंटू 2 कितना हो गया माइनस 2, 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 1 हुआ और इसके बीच में माइनस लिखते हैं अपन। फिर लिखेंगे माइनस जे, 2 2 जा 4, तो 4, 3 इंटू 1 3, इधर माइनस होता है तो माइनस 3, प्लस के, क्या लिखा जाए के में 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस 3, और बीच में एक माइनस आता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3। तो ये हो गया माइनस 3i, ये कितना हो गया माइनस 3i, 4 माइनस 3 इज 1, सो माइनस जे, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 के। ये आया ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है मॉड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड करो, अंडर रूट ऑफ मॉड क्या आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 25 और ये 35, 9 प्लस 1 10 और 25, तो 35 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ mod a bar cross b bar, so it is half into रूट 35। ठीक है, रूट 35 कुछ वैल्यू रहेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये दिमाग में रखे किस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ सकता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।